चल अंदर। कभी भी मेरी बात ही ना सुनो। अब तो अपनी आंखों से देखा ना, बाहर कितने सारे लोग जमा हुए, वो भी हथियारों के साथ। सम्राट, प्रधान जी आप बिला, क्या मजाकिया स्वभाव है आपका? इतना बड़ा मजाक, ऐसा ना हो कि हम सबके पेट हंस हंस के दुखने लगे। क्यों? भंवरी, कल जो तेरे खिलाफ नारेबाजी हुई थी वो तने सुनी भी होगी, देखी भी होगी। वैसे भी तेरा कोई उत्तराधिकारी। अरे शरबत आ गया, ला ला जल्दी ला, शरबत पीछे ना। अच्छा जल्दी। अरे तू रहने दे, खास मेहमान है, अपने हाथों से पिलाऊंगा। लीजिए ना सरपंच जी, ठंडा ठंडा शरबत पीजिए। हाँ प्रधान जी, क्या कह रहे थे आप सम्राट के बारे में? अरे क्या गंदा शरबत बनाए, कुछ बनाने ना आता तन्ने। वापस दीजिए, ऐसा शरबत बना के नाक कटवाती मेरी। जा यहाँ से, काम तो आता। सारे के सारे जाओ जाओ। माफ कीजिए प्रधान जी, आप कुछ कह रहे थे सम्राट के बारे में, क्या कह रहे थे? भंवरी, मैंने सुना था तेरा पोता सन है सम्राट है, वो तेरे को दादी के नाम से ना बुलाता। और ये भी सुना है कि वो तेरे से कोई रिश्ता ना रखना चाहता। क्यों? सही से ना बात? बच्चा है प्रधान जी, नातानी ना करेगा तो और क्या करेगा? बच्चे की बात पे थोड़े ना जाएंगे। खपा है अपनी दादी से, इसका मतलब ये तो ना कि रिश्ता खत्म। खून तो भंवरी का ही है, आज नहीं तो कल मना लूंगी उसने। और वैसे भी आप लोगों को क्या बुरा लग रहा कि भंवरी से उसका कोई रिश्ता नहीं? आप लोगों को भंवरी की समता या उसकी लाठी पे कोई शक है क्या? 7 दिन, सिर्फ 7 दिन में अपने छोरे ने एक बार फिर से अपना छुट्टा नंबरदार भी बनाऊंगी और उसके मुंह से दादी भी कहलवाऊंगी। सम्राट, किशमिश को जो राष्ट्रपति जी के ऑफिस से स्कॉलरशिप मिली है उसमें काफी सारी फीस तो कम हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म, बैग और बुक्स और एडमिशन फी, ये सब मिलाकर कुल 12,800 भरने होंगे। ये टोटल मिलाकर 12,800 है। 2 दिन में हो जाएंगे ना? देखो सम्राट, ये लास्ट सीट थी जो तुम्हारी बहन को मिली है। अगर ये फीस टाइम पे नहीं भरी तो हमें मजबूरन ये सीट किसी और को देनी होगी। काफी सारे स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में हैं। प्रिंसिपल मैडम, आप मुझे स्कूल में कोई काम दे सकते हैं? मैं कोई भी काम कर लूंगा, साफ सफाई, चपरासी का, मैं कैंटीन में बर्तन भी धो लूंगा, लेकिन कुछ काम दे दो ना। और मेरे पगार से किशमिश की फीस काट दो। रुको सम्राट, हम ये सब नहीं कर सकते। किशमिश यहाँ पढ़ने आएगी और तुम यहाँ काम करोगे, वो तुम्हें काम करते देखेगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिन में किशमिश की फीस का इंतजाम कर लूंगा। गुड। कुश्ती दौड़ के अलावा भी कोई खेल शामिल करना चाहिए अब की बार अपने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में? निशानेबाजी कैसा रहेगा? रतन, या सीट भंवरी की है, चलो उठ जा। उठे। 7 दिन की मोहलत दी थी ना आपने, और 7 दिन तो भंवरी देवी को अपने पोते को मनाने में लग जाएंगे, और 7 दिन में अपने पोते को मना भी ना पाएगी। ऐसे में लंबरदार खानदान का इकलौता मर्द होने के नाते इस कुर्सी का असली दावेदार तो मैं ही हुआ ना। और जो कुर्सी जो होता 7 दिन बाद संभालना है वो आज ही क्यों ना। आप एक काम कीजिए, निशानेबाजी को खेलों में शामिल कीजिए।
छोड़ मने भाभी, ये सब क्या नाटक है? पतंग चौधरी नाम है मेरा, तेरा हिम्मत कैसी हाथ लगाने अरे की? छोड़ दे भाई, गांव का बच्चा बच्चा इसका नाम जाने, और गांव का बच्चा बच्चा ये भी जाने कि जिस कुर्सी पे तू बैठा था ना, वो लंबरदारनी भंवरी की कुर्सी है। भाभी वो तेरे बाद तो लंबरदार खानदान और इस कुर्सी का बारिश नहीं हो ना। सही कह रहा तू, मेरे बाद तो लंबरदार तो नहीं बनना चाहिए, और नए लंबरदार को निशानेबाजी का बड़ा शौक है, तो क्यों ना भंवरी भी अपना निशाना साफ कर ले। भाभी ये क्या कर रही है भाभी? भाभी भाभी यो क्या कर रही है भाभी? मत करियो सब। जेठानी जी नहीं जेठानी जी मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से, इनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए जेठानी जी। ना मान रही ना मर्यादा, अब देखना यह है कि निशाना भी रहा या नहीं। अरे ओ चंपा, अपनी जेठानी की सेवा ना करेगी? करूंगी आप बोलिए ना जेठानी जी, बोलिए आप। ले यो क्या कर रही है? अरे चुप रहो ना, ये क्या है जेठानी जी? पट्टी मेरी आंखों पे बांधे, अगर ना बांधेगी तो खुली आंखों से तेरे पति की खोपड़ी उड़ा दूंगी। नहीं बांध देती हूँ। हाँ कस के बांध दिए। भाभी क्या कर रही है? तो तुझे दिखाई ना दे रहा? भाभी मैं मान रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ वारिस खानदान का। भाभी मुझे ना बैठना कुर्सी पर। अरे क्या कह रहा? मेरी आंखों पे पट्टी बंदी, सुनाई ना दे रहा, जोर से बोल। बोल रहे हैं गलती हो गई। मैं कह रहा हूँ गलती होगी, मुझे नंबरदार ना पढ़ना। अच्छा तो फिर कौन असली लंबरदार बता? सम्राट है लंबरदार। बोल दिया जेठानी जी, बोल दिया, गलती हो गई, अब तो छोड़ दो जेठानी जी, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। अरे गलती तो हो गई ना, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चल अंदर, कभी भी मेरी बात ही ना सुनी। अब तो अपनी आंखों से देखा ना, बाहर कितने सारे लोग जमा हुए, वो भी हथियारों के साथ। सम्राट, अब तो तन्ने विश्वास हो गया ना कि तेरी दादी जो कह रही है वो अपने स्वार्थ के लिए ना कह रही, तेरी सुरक्षा के लिए कह रही। हमेशा ही अपनी दादी ने गलत समझे तू। अरे छोरा, तने अंदाजा भी है, तू जाने आज अगर तू इन लोगों के हाथ लग जाता, तेरा क्या हाल करते वो। चल किशमिश, भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, हमें देर हो रही है। अरे मैंने जो कहा सुना भी कि नहीं तूने छोरा? जो इंसान माँ, पिताजी, भगवान जी का आशीर्वाद लेके घर से निकलता है, बड़े से भी बड़ा संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसके फोटो है? ये मेरे पापा की। बीरा के पापा मतलब मेरे पापा। और यहाँ मारिया। चल अभी हम लोग लेट हो रहा था। हमें डराने के लिए आपने घर के बाहर इतनी भीड़ जमा किया ना, और पूरा गांव जानता है कि मैं आपका पोता हूँ, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझे मार सके। चल किशमिश, ये छोरी तेरी सगी बहन ना है। जिस किसमिस के लिए तू अपनी जान जोखिम में डाल रहा है सम्राट, वो छोरी तेरी बहन है ही ना।
भी यही लगता है ये लोग जो बाहर जमा हुए मेरे खरीदे हुए लोग हैं। अरे ना सम्राट, वो सारे लोग तो इस किसमिस के खून के प्यासे हैं। और अगर आज तू इसके साथ बाहर चला गया ना तो आज वो तन्ने भी ना छोड़ेंगे। जानता है क्यों? क्योंकि पूरा गांव जानता है जे छोरी तेरी बहन ना है, ये पाप है। वो पाप जो बरसों पहले तेरी मां सरला ने किया था, वो पाप जो तेरी मां हमारे सर मड़कर चली गई। तेरे बापू के गुजरने के बाद तेरी मां को बड़े प्यार से इस हवेली में रखा था नैन, लेकिन सरला को इस हवेली के ऐसो आराम रास ना है और उसने एक दूसरी बिरादरी के आदमी से संबंध बना लिए और तब जाके ये पाप पैदा हुई थी। इसीलिए मैं कहती हूँ सम्राट, ये छोरी तेरी सगी बहन ना है और ना ही वो इस हवेली का खून है। सच तो ये है सम्राट कि तेरा और इस छोरी का कोई मेल ही ना है। तू इस हवेली का चिराग है। और ये छोरी इस खानदान पे दाग। सम्राट, तुम दोनों के तो बाप भी अलग अलग है।